क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट X, Y and Z from partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1 subject to following condition। अब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देख लेते हैं। नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। Jed's share of profit is guaranteed to be not less than ₹30,000। तो जेड को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट शेयर या प्रॉफिट अमाउंट किसी भी हालत में ₹30,000 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट, Y gives a guarantee to the effect that firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which average works out at ₹50,000। अब भी पूरी लाइन एक सेंटेंस में है, एक उसमें हम समझ लेते हैं एक वर्ड में। तो यहाँ पे वाई जो है फर्म को गारंटी दे रहा है। किस इफेक्ट को गारंटी दे रहा है? फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो किसी भी हालत में जो वो अकेले प्रोफेशन को जब चलाता था और जो 5 साल का एवरेज फी जो जितनी उसने कमाई है उतनी वो फर्म को कमा के देगा। इसको एक बार दोबारा सुन लो। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि जो वाई ने गारंटी दी है, वाई गिव्स गारंटी टू फर्म। ठीक है, फर्म को गारंटी दे रहा है दैट he will earn gross fee। क्या करेगा वो? फर्म के लिए कमाएगा ग्रॉस फी फॉर फर्म के लिए ग्रॉस फी कमाएगा जो वो 5 साल तक अगर अकेले प्रोफेशन चलाता था और जो उसने एवरेज फी जो उसने अर्न करी थी उतना अमाउंट वो फर्म को कमा के देगा, है ना। तो एवरेज जो है वो एवरेज ग्रॉस फी ऑफ 5 preceding years when he was carrying profession alone। तो जो 5 ईयर की जो फीस उसने अर्न करी है एवरेज, हम क्या बात कर रहे हैं? एवरेज ग्रॉस फी, उतनी वो फर्म को कमा के देगा इस साल। और वो जो एवरेज कितना है? एवरेज फी आपको दे रखी है 50,000 रुपए। तो इस पूरी कहानी में एक बात सीधी निकल के क्या आती है कि वाई ने फर्म को गारंटी दी है कि वो फर्म को 50,000 रुपए कमा के देगा। बस इस लाइन का मतलब, इतनी लंबी चौड़ी लाइन का मतलब ये निकल के आ गया कि वाई ने फर्म को गारंटी दी कि फर्म को वो 50,000 रुपए कमा के देगा। अगर नहीं दे पाया तो क्या ट्रीटमेंट होगी उसको अभी हम लोग देखेंगे। नाउ आगे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 2019 ऑफ पार्टनरशिप इज ₹1,50,000। तो यहाँ पे हम आते हैं, वर्किंग नोट में ही है सारा काम। देखो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है इस साल का 1.5 लाख रुपए दिए हुए हैं। नीचे लिखा है ग्रॉस फी अर्न्ड बाय वाई फॉर द फर्म आर ₹32,000। वाई ने जो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्चुअल अर्निंग,
बाय वाई, और उसने कितने रुपए की करी है 32,000 की, जबकि लेकिन उसने गारंटी कितने की दी थी उसने पहले उठा दिया सामान कहने से पहले तोड़ चढ़ जाओ। उसने गारंटी कितने की दी थी, उसने गारंटी दी थी 50,000। तो हम ये कह रहे हैं डिफिशियंसी कितने की रह गई, अगर आप यहाँ पे देखो डिफिशियंसी, डिफरेंस जो आएगा वो मेरा डिफिशियंसी रह गई, यानी कमी रह गई। कितने की कमी रह गई, जो गारंटी दी थी 50,000 की दी थी और एक्चुअल अर्निंग उसने 32,000 की करी, तो 18,000 रुपए की डिफिशियंसी रह गई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो 18,000 रुपए है ये कौन देगा, ये वाई देगा फर्म को। तो हमने एक्चुअल प्रॉफिट किया 1.5 लाख का और 18,000 रुपए, ठीक है, वाई गिव्स एज गारंटी अमाउंट, जो उसने गारंटी अमाउंट था वो देगा। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 1,68,000 का हो जाएगा। आप इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने तो बिना स्टेटमेंट के लिखा है, तो आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो स्टेटमेंट में कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। वाई ने गारंटी दी थी 50 की, एक्चुअल अर्निंग उसने कमा के दी फर्म को 32, तो 18,000 का प्रॉफिट जो होना चाहिए था फर्म को वो नहीं हुआ, तो कौन बियर करेगा, वो वाई बियर करेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एड गारंटी गिवन बाय वाई। तो 18,000 अगर वो और ले आया तो 1,68,000 रुपए हो गए टोटल प्रॉफिट। क्या हो गए 1,68,000 और हो गए, तो ये लेके आएगा तो टोटल प्रॉफिट हमारा इतना हो गया। अब आ जाओ यहाँ अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सारी बातें समझ ली। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट हो रखी है पूरी, और ये कितना आ गया 1,68,000। अब इसके अलावा क्या कोई और एडजस्टमेंट है, नहीं है। देखो क्वेश्चन ने प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिपरेशन अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सिर्फ प्रॉफिट बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, और उनका रेशियो क्या है 3:1। आपको क्या करना है 1,68,000 को बांटना है, ठीक है, 1,68,000 में बांटना है आपने प्रॉफिट को। बांटो जरा। अब हम जो प्रॉफिट बांटेंगे, एक्स का आएगा 84,000, वाई का कितना आएगा 56,000 और जेड का कितना आएगा 28,000। चलो, तो हमने 3:1 के अकॉर्डिंगली 168 को बांट दिया, ठीक है, 168,000 रुपीज को हमने बांट लिए। ये हमारे जो 168,000 थे हमने बांट लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जेड को गारंटी मिली थी कि उसको जो प्रॉफिट है टोटल वो 30,000 का पर मंथ पर एनम मिलेगा, पर उसे मिला कितना है 28। तो क्या होगा 2,000 रुपए से उसको प्रॉफिट कम मिला है। अब ये प्रॉफिट कौन बियर करेंगे, जो ये डिफिशियंसी रह गई, जो जेड को 2,000 रुपीज और मिलने हैं, अब ये कौन बियर करेगा,
ये बियर करेंगे x और y। किस रेशियो में करेंगे? अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया कि आपस में अगर कुछ कमी रह जाती है तो कौन बियर करेगा और किस रेशियो में बियर करेगा। देखो इस पूरी लाइन में कोई कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गारंटी मिली है। तो इसका मतलब ये है कि फर्म ने गारंटी दी थी जेड को कि आपको 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो जितने भी बाकी के और पार्टनर है, बाकी रिमेनिंग यानी अदर रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो इस डिफिशियंसी को बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आपस में जो उनका शेयर है 3:2 इस रेशियो में वो बियर करेंगे। ओके, तो इनको सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं 2,000 रुपए का एक्स और वाई मिलकर अपने 3:2 रेशियो में वो करेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं लेस टू जेड। जेड को ट्रांसफर कर रहा है वो कितना? 2,000 का 3/5। ऐसे ही 2,000 का 2/5 कितना आएगा? 1,200 और 800। Yes, sir. ये आ गया 1,200 और ये आ गया 800। और यहां क्या हो जाएगा? फ्रॉम ए, सॉरी ए लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली एक्स और वाई है पार्टनर, कोई बात नहीं। एक्स वाई $1,200 800। अब आप ये अमाउंट लिख सकते हैं, कितना है ये माइनस होकर कितना आएगा? 82,800। ये कितना आएगा? 55,200 और ये आएगा 30,000। कितना जाएगा ये? 1,68,000 1,68,000। ओके, इस पॉइंट में सिर्फ दो ही एक नई चीज आई थी और वो क्या कि बाई ने फर्म को गारंटी दी थी कि वो 50,000 रुपए का अर्निंग करके देगा। अब अगर वो अर्निंग पूरी करके नहीं दे पाता है तो उसकी कैपिटल में से हम चार्ज करेंगे पैसा। क्या करेंगे? उसकी कैपिटल में से चार्ज कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे 168 टोटल लिख लिया था ना, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस से डिटरमाइन किया था वो 1.5 लाख का था, ठीक। और वाई ने जो गारंटी दी थी डिफिशियंसी जो रह गई थी वो 18,000 की रह गई थी, तो वो हम क्या करेंगे? वाई की कैपिटल से चार्ज करेंगे, यानी वो वाई उतना पैसा लेके आएगा। तो हम लिख रहे हैं वाइज कैपिटल अकाउंट और यहां लिख रहे हैं गारंटी गिवन बाय वाई। जो डिफरेंस था 18,000 का वो हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में हमने सिंपली समझने के लिए इस तरह से कर लिया कि देखो टोटल 150 का हमने प्रॉफिट अर्न किया सारी एक्टिविटी करने के बाद, लेकिन क्योंकि बाई ने गारंटी दी थी 50,000 रुपीज की जिसमें से 18,000 रुपए कम रह गए, तो वाई लेके आएगा। पर कहां से लाएगा? अपनी कैपिटल में से लेके आएगा। तो इसी को रिकॉर्ड करने के लिए हमने अब ठीक से रिकॉर्ड कर दिया। आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसे ही वर्किंग होनी है, बस अब हमने इसको दिखाने का पैटर्न चेंज कर दिया। दैट्स इट।